नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो नई भर्ती यानी वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। जैसा कि आपको पता हो, इस बार के बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के 200 पद आएंगे और उनके लिए जो विज्ञप्ति है ये अनुमानित है मई से जुलाई के दौरान आने की संभावना है। मई से जुलाई के दौरान इनकी विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है और 2022 के अंदर ही इसका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाने की संभावना है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है इसमें कौन कौन से स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। बायो वाले स्टूडेंट के भी क्वेश्चंस रहते हैं, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के भी क्वेश्चन रहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वालों के भी रहते हैं, बायोकेमिस्ट्री वालों के। तो हम बताएंगे इस वीडियो में कौन कौन से स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करने वाले हैं। देखिए, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिनका ग्रेजुएशन यानी मैं बीएससी की बात कर रहा हूं ना, बहुत सारी जो डिग्री है वो सिर्फ बीएससी ही मांगी गई है, यानी बीएससी बेस्ड ही जॉब है ये। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी में जिसका ग्रेजुएशन है, डेयरी टेक्नोलॉजी में जिसका ग्रेजुएशन है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जिसका ग्रेजुएशन है, ऑयल टेक्नोलॉजी के अंदर जिसका ग्रेजुएशन है, एग्रीकल्चर साइंस में जिसका ग्रेजुएशन है, वेटरनरी साइंस में जिसका ग्रेजुएशन है, बायोकेमिस्ट्री में जिसका ग्रेजुएशन है और माइक्रोबायोलॉजी में जिसका ग्रेजुएशन है, यानी बैचलर डिग्री जिनके पास है वो इस पद के लिए एलिजिबल है इन सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे वेटरनरी साइंस लिखा हुआ है तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट नहीं है, डिग्री वाले ही स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, यहां पे ध्यान देना है। दूसरा, उसके अलावा अगर किसी की एमएससी केमिस्ट्री से है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, और अगर किसी स्टूडेंट की डिग्री मेडिसिन के अंदर है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अब बात आती है एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, आरपीएससी कंडक्ट करवाएगा। 2019 में इससे पहले वैकेंसी आई थी, हम उसी के आधार पर बात कर रहे हैं कि कौन कौन एलिजिबल है और इस बार भी यही एलिजिबल रहने वाले हैं। सिलेबस भी 2019 के अनुसार ही बात कर रहे हैं क्योंकि सेमी सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि नई विज्ञप्ति तो मैंने कहा ना मई से जुलाई के दौरान क्या है आने वाली है, तो सिलेबस वो ही रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न भी वही रहने वाला है और एलिजिबिलिटी भी है वो ही रहने वाली है। तो ये हो गई यहाँ पे एलिजिबिलिटी, है ना, यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं। ये ऊपर की जो मैंने डिग्री यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ये सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं, इनमें ग्रेजुएशन की जरूरत है। इन सब्जेक्ट में सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। सिर्फ केमिस्ट्री की जब बात आती है तो मास्टर जिसका केमिस्ट्री के अंदर है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करें सिलेबस की। एग्जाम पैटर्न की बाद में बात करेंगे, पहले सिलेबस में। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है भाई इसका। ठीक है, अगर सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर यूनिट फर्स्ट में केमिस्ट्री दिया हुआ है, जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कुछ फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहां पर केमिस्ट्री का पार्ट दिया हुआ है। उसके अलावा केमिस्ट्री में हम बात कर लेते हैं, मोटे मोटे टॉपिक कौन से हैं, केमिकल बॉन्ड्स है, उसके अलावा फोर्स है, उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच है, बफर है, थर्मोकेमिस्ट्री है, केमिकल इक्विलिब्रियम्स है, केमिकल काइनेटिक्स है, अल्फाबेटिक्स एंड एरोमेटिक्स, हाइड्रोकार्बन्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ द एरोमेटिसिटी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल है, फिनोल है, एल्डिहाइड है। तो सिलेबस तो आप देखते जाना, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। यूनिट फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री है। यूनिट सेकंड के अंदर आप जाओगे तो इसमें पूरे का पूरा माइक्रोबायोलॉजी दिया हुआ है, और माइक्रोबायोलॉजी भी किससे संबंधित दिया हुआ है, फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित दिया हुआ है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज फर्मेंटेशन, डेयरी फर्मेंटेशन, फर्मेंटेटेड फूड, उसके अलावा विनेगर, सूर्यकरात, सोया सॉस, बियर, वाइन और जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, ये यूनिट सेकंड दी हुई है। यूनिट थर्ड के अंदर बायो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, यूनिट थर्ड के अंदर बायो मॉलिक्यूल्स है वो आपके दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स यानी बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, उसके अलावा फिर एंजाइम आ जाएगा। एंजाइम के बाद आपसे विटामिन है वो पूछे गए हैं,
विटामिन के अलावा जो मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, यानी ह्यूमन डाइट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनको पूछा गया है। उसके बाद एनिमल और प्लांट टॉक्सिक्स या एंटी न्यूट्रिशनल जो कंपोनेंट्स है उनके बारे में पूछा गया है। उसके अलावा जो पेस्टिसाइड है या मेटल्स है या फूड एडिटिव है उनका कैसा टॉक्सिक इफेक्ट जाता है, तो उनकी जनरल स्टडी दी हुई है। अगर हम बात करें यूनिट 4 के अंदर, तो यूनिट 4 जो है ये समझ लो मोस्ट ऑफ किससे संबंधित है, बॉटनी से संबंधित है। यहां पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, प्लांट की मॉर्फोलॉजी दी हुई है, एनाटॉमी दी हुई है, प्लांट का ह्यूमन डाइट में रोल दिया हुआ है, प्लांट्स का न्यूट्रिशन में जो इंपॉर्टेंस है वो दिया हुआ है। थोड़ा यहां पर फिजियोलॉजी में आपको रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, उसके अलावा नर्वस सिस्टम है वो देखने को मिलेगा, उसके अलावा मस्कुलर सिस्टम है वो भी इसके अंदर दिया हुआ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इंड्योरिंग सिस्टम्स है। ये सारे के सारे यूनिट किस में दिए हुए हैं, यूनिट 4 में दिए हुए हैं। तो 4 में बॉटनी भी है और जूलॉजी भी है। बॉटनी भी दिया हुआ है और क्या है इसमें जूलॉजी का पार्ट दिया हुआ है। फिर से यूनिट 1 में केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और फिजिकल। यूनिट 2 है, इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी दिया हुआ है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका फूड प्रिजर्वेशन में रोल दिया हुआ है। यूनिट 3 के अंदर बायोकेमिस्ट्री दिया हुआ है। उसके अलावा मैं बात करूं बायोकेमिस्ट्री से ही रिलेटेड जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, ह्यूमन डाइट्स में इनका रोल दिया हुआ है। यूनिट 4 जो देखने को मिल रही है इसमें आपको बॉटनी और जूलॉजी का पार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम चले यूनिट 5 के अंदर। यूनिट 5 में आप देखोगे तो जनरली यहां पे दिया हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट है ना, जैसे मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट तैयार किए गए हैं उनके बारे में पूछा गया है, और उसके अलावा बायोमैग्निफिकेशन के बारे में, और उसके अलावा माइक्रोबल बायो रेमेडिएशन के बारे में दिया हुआ है, और उसके अलावा स्टैटिक्स दी हुई है। स्टैटिक्स है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें मीन, मीडिया, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, रेग्रीगेशंस, कोरिलेशन, टी टेस्ट, वेरिएंस, काई स्क्वायर टेस्ट वाला पार्ट इसमें दिया हुआ है। अब हम चलते हैं यूनिट 6 के अंदर। यूनिट 6 के अंदर अपना एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा, जनरली राजस्थान का एग्रीकल्चर स्टेटस देखने को मिलेगा। सोइल में सोइल फर्टिलिटी, उसके अलावा इसका मैनेजमेंट, प्रॉब्लमेटिक सोइल दिया हुआ है राजस्थान के रेस्पेक्ट में। उसके अलावा हम बात करें ड्राई लैंड फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, और उसके अलावा हम बात करें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ इंपोर्टेंट फील्ड क्रॉप। फील्ड क्रॉप में व्हीट, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, पल्सेज, बाजरा और बेजी दिए हुए हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर सिट्रस, मैंगो, गुआवा, बेर, अनियन, टोमेटो, कुकरबिट, चिल्ली, रोज दिया हुआ है। स्पाइसेज, मेडिसिनल क्रॉप्स भी दिया हुआ है, क्यूमिन, फेनोग्रीक, फेनल, कोरिएंडर, इसबगोल, एलोवेरा, है ना। उसके अलावा इन जो क्रॉप्स है इनके इंपॉर्टेंट डिजीज, इंसेक्ट, पेस्ट है वो भी दिए हुए हैं। और उसके अलावा एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और उसके अलावा सीड टेक्नोलॉजी और क्रॉप फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी आप जिसको बोल सकते हैं। जो 7th यूनिट है उसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री आपका पूरा दिया, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री का कुछ पार्ट है और कुछ डेयरी टेक्नोलॉजी का पार्ट है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से एनिमल हस्बेंड्री से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो यूनिट 8 है उसके अंदर जनरली फूड टेक्नोलॉजी का इंडिया का और राजस्थान का करंट स्टेटस क्या है। जो फूड प्रिजर्वेशन मेथड है वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, फ्रूट और वेजिटेबल की, वो भी आएगा इसमें। उसके अलावा प्रोसेसिंग प्रोडक्ट जैसे स्क्वेस, जेली, सॉस, पिकल्स, इस तरह के। पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी, हैंडलिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी आएगा। टाइप एंड फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल यूज इन फ्रेश एंड प्रोसेस फूड है, ये भी पूछा जाएगा। फूड लॉ एंड ऑर्डर्स है ना, इन पे तो विशेष ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कुछ इंटरनेशनल लेवल के हैं और कुछ जो नेशनल लेवल के हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा हाइजीन एंड सैनिटेशन जो है उससे रिलेटेड जो भी मतलब लॉ एंड ऑर्डर्स है उनको भी पूछा जाता है, और यहां से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर की यूनिट 8 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूनिट 9 की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या है, राजस्थान की पूरी हिस्ट्री है। देखो राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके में मैं बात करूं तो एक तो पूरी की पूरी हिस्ट्री आएगी, दूसरा पूरे का पूरा ऑलमोस्ट देखिए आप
जो यूनिट 10 है, 11 है, इसमें पूरी का पूरा राजस्थान का कल्चर दिया हुआ है, तो राजस्थान का कल्चर आएगा। और यूनिट जो 12 दी हुई है उसके अंदर राजस्थान का पूरा जियोग्राफी दिया हुआ है, राजस्थान का जियोग्राफी। और यूनिट जो 13 है उसमें राजस्थान की इकोनॉमी दी हुई है, और राजस्थान में जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो भी आएंगे। और यूनिट जो 14 है, यानी 14 नंबर जो यूनिट है, यहां से पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। इंपॉर्टेंट पर्सन, पैलेस, करंट इवेंट्स ऑफ द स्टेट, स्टेट के इंपॉर्टेंट पर्सन, पैलेस और करंट इवेंट है यहां से। नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट ऑफ इंपॉर्टेंस, नेशनल और इंटरनेशनल करंट के इवेंट। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में BIS बहुत इंपॉर्टेंट है, ICMR बहुत इंपॉर्टेंट है, ICR चलो इसके बारे में तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट तो जानते ही हैं। सोशल वेलफेयर के जो भी काउंसिल है, एपिडा से क्वेश्चन आएगा। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है, FAO, WHO, ISO, WTO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका सिलेबस, इसमें 14 यूनिट यानी कुछ नहीं छोड़ा, लगभग इन्होंने बहुत बड़ा सिलेबस लिया है। लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आते हैं, जैसा कि आपने पिछले एग्जाम में देखा था। बहुत जल्दी हम आपको FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर का पुराना पेपर है वो भी सोल्व करवाएंगे, जिससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आने हैं 150, एग्जाम कंडक्ट करवाएगा RPSC, और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 150, और मार्क्स भी कितने होंगे, 150 ही होगा, और 3 घंटे का एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो बाकी जो बात है वो तो अपने नोटिफिकेशन आने पर ही करने वाले हैं, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी, सिलेबस ये का ये ही रहने वाला है। तो अब देखिए तैयारी कैसे करोगे और कहां से करोगे। देखिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर अपने बेहतरीन क्वालिटी के लिए या बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के लिए हमेशा के लिए ही जाना जाता है। तो यहां पर फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी FSO के जो नए बैच है वो 10 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन जो हमारा संस्थान है वो श्री गंगानगर में है, श्री गंगानगर राजस्थान में है। ऑनलाइन आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या www.onlineagriculture.org पर विजिट कर सकते हैं। और ज्यादा आप जानकारी चाहते हैं तो यहां पर दिए गए जो नीचे नंबर है उन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उधर कॉलिंग नंबर दिया हुआ है और इधर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और 10 मार्च से स्टूडेंट हम बैंक AFO का यानी जो IBPS के थ्रू एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम होता है उसके प्री और मेंस के बैच भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। और इसी दिन फूड सेफ्टी ऑफिसर के भी नए बैच है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। और स्टूडेंट इस बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो परिणाम आया है उसमें 150 प्लस सिलेक्शन हमारे संस्थान से हुए हैं। और हम आपको इस कोर्स के अंदर लाइव लेक्चर, उसके अलावा वो ही लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में और पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज और उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। पैकेज में क्या रहेगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज और उसके साथ साथ पूरी का पूरा स्टडी मटेरियल। आपको ये कोर्स सब्सक्राइब करने के बाद आपको किसी तरह के और स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो स्टूडेंट अपनी तैयारी में जुट जाइए, चाहे आप सेल्फ करें या चाहे आप हमारे साथ सब्सक्रिप्शन से या ऑफलाइन तैयारी करें, लेकिन तैयारी करिए, वैकेंसी आनी ही आनी है, पद बहुत अच्छे हैं, 200 हैं और इसी साल इसका एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाला है। थैंक यू।